हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडस्ट्रेंजर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ही आप अपना पेपर खोलेंगे सामने 5 क्वेश्चन आपको सेम इसी पर बेस्ड मिलेगा। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स है। और अगर आप एयरफोर्स के लिए हैं तब तो आपको पूछना ही नहीं है भाई, ये तो रहेंगे ही महाशय, चाहे ये रहें चाहे म्यूचुअल रिलेशन, तो मतलब सब में ही रहता है और ये टॉपिक भी आपको देखने को वहाँ मिलेगा। तो ओवरऑल आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे निकल करके आते हैं। थोड़ा सा सिर्फ वर्डिंग का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया है यहाँ पर, एक अभी जस्ट हमने म्यूचुअल रिलेशन पढ़ा था, उसमें हमने समझ लिया कि किस तरीके से जो है इसमें सर्कल का यूज होता है, क्या ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहाँ देखने। सपोज करिए एक क्लास में 3 वैरायटी के बच्चे हैं, 3 सब्जेक्ट के मतलब बच्चे हैं, जिसका क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कौन किस में पास हुआ है कौन किस में नहीं हुआ है, इस तरीके से दिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट न रख करके ABCD लिखा है, ये बताने के लिए कि ये कॉलम किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन में एक टर्म आता है ओनली और कभी कभी वो टर्म नहीं आता है। जब ओनली आएगा तब आंसर क्या होगा और जब ओनली नहीं लिखा रहेगा तब आंसर क्या होगा। ये ओनली का बहुत भयंकर यूज़ होता है आपके रीजनिंग में। जैसे ही ओनली लिखा आएगा आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओनली मतलब समझते हैं ना, सिर्फ, केवल। ठीक है, आइए चलिए अब हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, पास्ड इन, ये हमने लिख दिया पास्ड इन। सपोज करिए यहाँ लिखा हुआ है मैथ्स, पहली चीज आती है मैथ्स, और यहाँ लिखा हुआ है ओनली इन मैथ्स। सपोज करिए केस आपका क्या है, ओनली वाला है। ठीक है, और हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे ओनली न लिखा हो। ठीक है, ओनली नहीं लिखा होगा और एक में क्या होगा, ओनली लिखा होगा। ये डू एंड डोंट की तरह है, आप समझ लीजिएगा। इधर ओनली नहीं लिखा है, इधर ओनली लिखा है। ओके, आपसे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ओनली मैथ्स, और यहाँ क्या लिखा रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। ठीक, फॉर्मेट समझ गए आप, ऐसे लिखा रहेगा। मान लीजिए लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली मैथ्स। सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स का सर्कल देखते हैं। सपोज करिए इसकी जमीन है, इतनी दूर की है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, तो हम देख रहे हैं मैथ्स का जो एरिया है वो ये पूरा कवर कर रहा है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है ये इंग्लिश के संग क्या है, हाथ मिला रहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हिंदी के संग मिल रहा है कि हाय हेलो कर रहा है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये सिर्फ किसे इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों का। मतलब सपोज करिए इस पूरे के पूरा जो एरिया है, इसमें से जो ये वाले पोर्शन के जो बच्चे हैं ये सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं और बाकी सब में क्या है, नहीं पास हुए हैं। बात समझ में आया? तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका आंसर हो गया A। ठीक, ये भी बोल सकता था, इसकी जगह या और क्या लिखा आ सकता था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी। इस जगह पर आपसे ये वर्ड न बोल करके ये बोल दिया होता नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब वो बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश में क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब क्या, मैथ्स में पास हुए हैं, बाकी दोनों में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। दोनों ही बातों का वर्ड्स डिफरेंट हैं बट मीनिंग क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, A। बात समझ में आया? ए वाला जो कॉलम है वो इसे इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं जहां पर ओनली नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, A प्लस B प्लस E प्लस D। हमने क्या किया, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं हमने सबको बेसिकली ऐड कर दिया। इतनी बातें समझ में आई? मैथ्स लिखा हुआ था, मान लीजिए इंग्लिश लिखा रहेगा, इंग्लिश लिखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, B प्लस C प्लस E प्लस F, जस्ट अ मिनट, प्लस F। ठीक है, हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। इन द सेम वे कोई बोले हिंदी में कौन लोग जी पास हुए हैं, तो हमने हिंदी में भी सबको ऐड कर दिया, D प्लस E प्लस F प्लस G, हमने सबको
ऐड कर दिया। ओके, ये ऑल वाला कंडीशन जिसमें कुछ भी ओनली नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसे ही पूछ दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इन हिंदी। ठीक है, ये कहानी हो गई। मान लीजिए यहाँ पे मैथ्स की जगह आपसे यहाँ पे इंग्लिश बोला होता, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश हटा करके यहाँ पे मैथ्स लिख दिया होता। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ओनली इन इंग्लिश। वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं। सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले कितने मुझे दिखाई दे रहे हैं, सी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हिंदी से मैच कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो मैथ से मैच कर रहा है, और ये तो सबसे कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मुझे ओनली में क्या दिखाई देता है, सी, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। यहाँ पर भी सी हो जाएगा क्योंकि ये बता रहा है कि वो बच्चे जो मैथ्स और हिंदी में फेल हो गए हैं लेकिन इंग्लिश में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक, इन द सेम वे सपोज करें यहाँ पे इंग्लिश ना लिख करके यहाँ पे लिखा होता हिंदी, ठीक, और यहाँ हिंदी की जगह यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया होता। ऐसे केस में हमारा आंसर क्या हो जाता, आराम से इसका आंसर जी दे दिए होते। धीरे धीरे हम एक एक पार्ट को समझते जा रहे हैं, कौन सा पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है। यह बातें समझ में आई आपको। ठीक, अब इस पार्ट को हम रब करते हैं और समझते हैं कि ये जो ये वाला पार्ट है ये किसे इंडिकेट कर रहा है। आइए देखिए, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम बार बार नंबर ऑफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो हम अल्फ़ाबेट के फॉर्म में आपको बता रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, वो बच्चे जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए हैं। इसमें कहने का मतलब क्या था कि हिंदी में फेल हो गए हैं। इसमें एक लाइन और लिख सकता था, एंड इसी में मान लीजिए इतना, अगर ये ओनली नहीं लिखा रहता, या तो ओनली लिखा रहेगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथ्स एंड इंग्लिश, या फिर इस ओनली को रब करके यहाँ पे लिखा रहेगा एंड फेल्ड इन हिंदी। ठीक, यहाँ पे लिखा रहेगा एंड फेल्ड इन हिंदी। ऐसे क्या होता है ना, जितने नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन उतना और बढ़ता जाएगा। इसीलिए एग्जाम में जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना आपको देखने में कन्फ्यूजिंग लगता है, बट वो सबसे ईजी होता है क्योंकि उसमें सारी बातें क्या होती है, क्लियर हो जाती है। जैसे जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर लगेगी। देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश एंड फेल्ड इन हिंदी। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को डिलीट कर देना है क्योंकि हिंदी में क्या हो गया है जी, फेल हो गया है, और हमें मैथ्स और इंग्लिश में बीच में देखना है। हमें कौन दिखाई दे रहा है, बी। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये बी है। ठीक है, चाहे यहाँ भी लिखिए चाहे यहाँ भी लिखिए, हम इस पार्ट को यहाँ रब कर देते हैं और यहाँ पे ओनली लिख देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ओनली नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, ओनली नहीं लिखा है, तब आप क्या करोगे, आप सिंपली बी प्लस ई, आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एक्चुअली ये जो ई वाला पार्ट है ना, ये सब में पास है, सारे सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, यहाँ तो इसने पूछा ही नहीं कि भाई हिंदी में पास हो कि नहीं हो, ये इसने पूछा ही नहीं है, बस आपसे मैथ्स और इंग्लिश का ही पूछ रहा है। ठीक, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बी प्लस ई। इन द सेम वे यहाँ पे आ जाइए, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, ओनली लिखा है, ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पास हो जाए तो मेरे पास आंसर आ जाता है एफ। अगर यही चीज़ यहाँ लिखा रहता, बोलता इंग्लिश और हिंदी के लिए, लेकिन ओनली नहीं लगा रहता, तो हम सिंपली क्या करते जी, यहाँ पर इन दोनों पार्ट को ई प्लस एफ कर देते। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैथ्स और इंग्लिश लिखा रहता कि मैथ्स एंड हिंदी लिखा रहता, तो हम क्या करते, अगेन हम डी प्लस ई कर दिए होते, और अगर यहाँ पर ओनली मैथ्स एंड हिंदी रहता,
मैथ्स एंड हिंदी रहता तो हम क्या करते, सिर्फ हम डी को इंडिकेट करते। इस बात को पूरा समझ लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप अपने नोट्स में एक बार अगर इसे आप अपना लिख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो वो ही आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे वहाँ पे हम इसे अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो लॉजिक डायग्राम हमने सीखा इसे हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन अभी 2 लिए हैं और हम आपसे ओरली पूछेंगे जो आप पॉज कर करके मुझे आंसर देते जाइएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्कल के फॉर्म में ही फिगर रहे। हम तो यहाँ आपको 3 दे रहे हैं, एग्जाम में तो एक बार 5 फिगर भी आ चुके हैं, ठीक है। इसी में छोटे छोटे 5 फिगर बना देंगे, 5 तरह की कम्युनिटीज़ को दिखा देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है ना, कुछ कंपनी के क्या है ना सेल हुए हैं, स्कूटी समझ लीजिए, स्कूटी समझिए, सेल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, सेलर्स हैं जो कि दोनों ही खरीद लिए, कुछ बहुत अमीर टाइप के थे, वो लोग कई गाड़ियाँ खरीद लिए हैं, ओके। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू भी बहुत छोटी छोटी लिए ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, अब इसको देख करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन बाय ओनली एक्टिवा, ठीक है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक्टिवा खरीदे हैं, तो आपको कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ओनली वाला पार्ट पूछा है ना, ये सारा पार्ट किसी न किसी से मिक्स है, तो ये वाला पार्ट क्या है, सिंगल दिखाई दे रहा है। एक्चुअली एक्टिवा क्या है, रेक्टेंगल से हमने इंडिकेट किया है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है इसलिए 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मेनी पर्सन बाय टीवीएस। यहाँ ओनली लिखा है, नहीं लिखा है। जब ओनली नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे 7 आंसर नहीं बोल सकते। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखिएगा, यहाँ पे एक 7 लिखा है और एक 1 लिखा है, दोनों ही क्या है, अकेले अकेले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में ऐसा दे सकता था कि जो वैल्यू छोटी है वो नंबर ऑफ फीमेल्स को इंडिकेट करती है, जो वैल्यू बड़ी है वो नंबर ऑफ मेल्स को इंडिकेट कर सकती है। बात समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। बात समझ में आया। आप अगर ओनली लिखा रहता तो आप क्या करते, इन दोनों को ऐड करके 8 बोले होते। बात समझ में आया। बट ओनली नहीं लिखा है तो ट्रायंगल में जितनी भी वैल्यू है इस तरह से 1 + 5 + 4 + 7 + 3 आप सबको लिख दीजिएगा, मतलब ओरली आप ऐड कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, 20 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ऐसा हो सकता था दिया रहता कि जो वैल्यू 5 से बड़ी है वो मेल को इंडिकेट कर रही है, जो 5 से छोटी है वो फीमेल को इंडिकेट कर रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सपोज करिए, ये तो बात हो गई, कहानी खत्म। मान लीजिए हम आपसे एक रैपिड फायर तरीके से क्वेश्चन पूछना शुरू करें और आप आंसर देना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु हैड बायड ऑल द 3 ब्रांड स्कूटीज। वेरी गुड। आंसर क्या होगा जी, हमारा 4 हो गया। 4 क्यों हो गया, क्योंकि वो सबको क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। आप सिंपली चले गए 4 पे। हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु हैड बायड ओनली बजाज एंड टीवीएस स्कूटी। इसमें क्या आया है, ओनली टर्म आया है और मैंने क्या बोला है, बजाज एंड टीवीएस। तो बजाज और टीवीएस को टच करने वाला पर्सन कौन सा है जी, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 क्या है ना, एक्टिवा को भी टच कर रहा है, इसलिए हम 4 ना बोल करके आंसर क्या बोलेंगे, 3। ओनली नहीं लिखा रहता तो हम 4 + 3 कर दिए होते, दोनों क्या हो जाता, हम ऐड कर देते, हमारा काम खत्म हो जाता। हाउ मेनी पर्सन हैड बायड बजाज एंड एक्टिवा। बजाज एंड एक्टिवा ओनली नहीं बोला ना मैंने, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। ओनली बोले होते तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 पे गए होते, इससे इंडिकेट किए होते। इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी आपको मिले आप प्रैक्टिस करिए। कोई वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर सेशन। स्टे ट्यून टू आवर चैनल और पढ़ते रहिए।